हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो डेफिनेटली उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आपको सही लगता है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहा है, लगातार सैड ही देखने को मिल जाता है। 6 महीने की बात करें तो डाउन, साल भर की बात करें तो कोई रिटर्न्स नहीं है, एंड 5 साल की अगर हम लोग बात करें तो रिटर्न्स तो ज़रूर नज़र आते हैं। बट येस, जो 1500 का लेवल इसने टच किया था, उसके बाद अगर हम लोग अभी की स्थिति देखें तो 924 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही पूछा जाता है क्या कि इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तो दोस्तों डेफिनेटली कंपनी काफ़ी अच्छी है। गिरावट हो रही है इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी ख़राब हो गई है करके, ठीक है। बट आप सभी लोगों को पता ही है, इन कंपनीज़ के जो मैक्सिमम बिजनेस है वो हम लोग को यूएस, उसी के साथ साथ यूरोप, वहाँ से हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो जैसे जैसे यूएस रिकवर करेगा, यूरोप कंट्रीज़ रिकवर करेगी, ठीक है, तो आपको इन सारे कंपनीज़ में आराम से रिकवरी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी को ख़राब मतलब कब बोला जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ही खत्म हो चुके हैं, तब हम कह सकते हैं। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी अच्छा ही कर रहा है, मिड साइज़ की कंपनी है, इतना तो आप लोगों को झेलना यहाँ पे आना ही चाहिए, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड अगर देखा गया तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन में एक बात कहूँ तो मतलब अगर कोई ये बोलेगा ना कि भाई मैंने इसको लॉस में बेच दिया, मतलब हजम नहीं होगा। मतलब इतनी वाहियात कंपनी तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है, तो ज़रूर उस हिसाब से आप चाहो तो विचार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईटीसी में हाल ही में हम लोगों ने देखा कि एक नया ग्रोथ एक्सपांशन से रिलेटेड बात उन्होंने की है कि विदेश में जाके भी ये क्या करेंगे, अपना टबैको का जो बिज़नेस है निकोटीन से रिलेटेड वो यहाँ पे एक्सपांड करेंगे करके। एंड वहाँ पे भी अगर देखा गया तो काफ़ी ग्रोथ आईटीसी के बिजनेस में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली देखिए, जो एक लार्ज कैप कंपनी होती है ना, लार्ज कैप मतलब जिसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। अभी आईटीसी का मार्केट कैप कितना है, लगभग 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। सो जो लार्ज कैप कंपनी होती है भाई, उसका एवरेज रिटर्न क्या होता है 5 साल में भाई 100%, मतलब डबल करके दो। ये एक मतलब बोलने का तरीका होता है, ये कोई फिक्स बात नहीं होती है, ठीक है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक एवरेज बात बोली जाती है। सो ऐसे कंपनी ने, मतलब लार्ज कैप कंपनी भी अगर आपको मिड कैप या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न्स कब दे पाते हैं, जब ऐसी कंपनियां ग्रोथ से रिलेटेड कुछ काम करती है, ठीक है। तो वो पॉइंट हम लोगों ने देखना यहाँ पे आना चाहिए। अभी आईटीसी अगर देखा गया तो ऑलरेडी हमारे पूरे भारत देश में मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं के कंट्रोल में देखने को मिल जाती है, जो कि टबैको के बिजनेस में इनकी मोनोपोली है। 90% 80% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। सो अगर इनको ग्रोथ करना है तो आउट ऑफ इंडिया, विदेश में यहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वही एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट हाँ, एक पॉइंट याद रखना, विदेश में इस प्रकार के बिजनेस करना इतना ईजी नहीं होता है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हेवी टैक्सेशंस होते हैं। हमारे देश में भी काफ़ी टैक्स लगाया जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने मिस आउट यहाँ पे करना नहीं चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है, एंड देखा गया तो एक कॉन्ग्लोमेरेट है। सिर्फ यहाँ पे टबैको का बिजनेस नहीं, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है, ठीक है। और भी अलग अलग बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। पेपर बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट, इन्फोटेक मतलब आईटी सेगमेंट की भी बात करें, देन होटल हॉस्पिटैलिटी, वो तो अलग डीमर्जर तो होने ही वाला है, अनाउंसमेंट किया है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो काफ़ी अलग अलग बिजनेस में आईटीसी वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस ये एवरग्रीन कंपनी है। जैसे अभी जो मैंने प्रवचन आप लोगों को दिया ना, वो बजाज फाइनेंस के लिए फिट बैठता है। मतलब है तो ये लार्ज कैप कंपनी, स्टिल इसके 5 साल के रिटर्न्स देखिए कितने हैं, 200% के रिटर्न्स, ठीक है। एंड उसमें भी एक बार ये कंपनी 60% क्रैश हुई थी कोविड के वक्त ही। आप यहाँ पे डीप देख सकते हो। अगर मैं इसको कैलकुलेट प्रॉपरली कर पाऊँ तो चेक कर लेता हूँ अगर हुआ तो, वरना थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो काम हो गया। इससे भी भयंकर गिरा था ये, तो मैंने 60 ऐसे ही बोल दिया। 60% क्रैश। जस्ट इमेजिन, टाइमिंग देखिए, फेब से लेके मई तक, मतलब फेब के बाद मार्च अप्रैल में, मतलब हार्डली मोटा मोटी 3 महीने में 60% स्वाहा। इतना भयंकर गिरा था, बट फिर भी उसके बाद कमबैक देखिए अच्छे कंपनी कमबैक करते ही है, इसीलिए तो इसमें इतना बड़ा पैसा रखा जाता है। बहुत सारे लोग ये अच्छे डाउट्स भी पूछते हैं कि सर उसमें फ़ायदा है क्या, अगर हर कोई देखा गया तो ज़्यादा ही रिटर्न्स, फटाफट रिटर्न्स कमाना चाहता है, तो इन कंपनीज में कोई क्यों ही जाएगा। कि आप कहते हो कि 5 साल में डबल होता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी है, कंपैरेटिवली सेफ्टी है, ठीक है। अगर मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए अगर किसी के पास 10 करोड़ है, मान लीजिए, ठीक है, वो 10 करोड़ है तो उसके पास एक अच्छा कैपिटल है, तो उसका पहला जो फोकस रहेगा कि भाई मुझे 10 करोड़ गंवाने नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा लार्ज कैप की ओर फोकस रखता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 10 करोड़ का अगर उसका डबल भी हुआ 5 साल में या फिर 6 साल में, तो 20 करोड़ बनता है। हाँ, बट वही अगर किसी के पास 10,000 है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति 10,000 अगर ऐसे इसमें लगाते हैं लार्ज कैप में, और अगर उसका 5 साल में डबल होता है, कितना होता है, 20,000 ही होगा। तो 10 करोड़ का 20 करोड़ होना और 10,000 का 20,000 होना काफ़ी डिफरेंस है।
आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसीलिए जब पूंजी कम यहाँ पे होती है, एक्चुअल में अगर देखा गया तो रिस्की स्टॉक्स में जाना होता है, ताकि आप देखा गया मतलब 10,000 को 1 लाख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो लार्ज कैप ऐसे खराब नहीं होते, ये बड़े लोगों के शेयर्स होते हैं, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक भी सेम उसी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। हालांकि इसने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, 5 साल में डबल देना चाहिए, कोई गारंटी नहीं। देखिए कितना दिया है, 56 ही दिया है। काफ़ी टाइम यहाँ पे देखा गया तो ये एक ही वे में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेट कर ही रहा था एंड उसमें तड़का लग गया मर्जर का। इतना बड़ा मर्जर है भाई, उसके बाद इनके ग्रोथ मार्जिन सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हैम्पर होती हुई देखने को मिल चुकी है, ठीक है। जब कंपनी का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है, 12.5 लाख करोड़ का अब ये कंपनी बन चुका है। सो जो ग्रोथ रहती है वो रहती है, इस कंपनी में ग्रोथ है हाँ, बट वो काफ़ी लिमिटेड बन जाती है कि इतने ही लिमिट तक ये ग्रो करेगा करके। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त है, मैं तो इसमें मल्टीपल टाइम इनमें पीटी करते रहता हूँ, ठीक है। बट हाँ इतना भी हम कह सकते हैं कि जितना इसने परफॉर्मेंस देना चाहिए था, काफ़ी नाराज़ किया है बहुत सारे निवेशकों को, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। बट ये कंपनियां खराब नहीं है, ठीक है। खराब मतलब क्या होता है कि हम ये नहीं कह सकते भाई कोई गड़बड़ है, फ्रॉड है करके। ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एचडीएफसी बैंक का चलना कितना इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को पता है, क्योंकि देखा गया तो ये अकेला ऐसा शेयर है वो पूरे हमारे निफ्टी को यहाँ पे क्या कर सकता है, अपने दम के ऊपर नीचे करवा सकता है, ठीक है। मतलब इतना पावर है इसमें। सो खुद का तो वेटेज इसका है ही निफ्टी में अच्छा खासा, प्लस बैंक निफ्टी को भी पूरी तरीके से यही कंट्रोल यहाँ पे करता है। मतलब एचडीएफसी बैंक अगर जोरदार गिरा तो बैंक निफ्टी भी गिरा, एफएस भी गिरा, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर निफ्टी की बात हो रही है, एंड इंडेक्स भी हमारा फिर यहाँ पे गिर जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ पे खराब तो नहीं, बट येस मर्जर के बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिले। काफ़ी जो फंड्स रहते थे उनको मजबूरन अपने शेयर्स यहाँ पे बेचने पड़े एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिली। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि कभी भी मर्जर की अनाउंसमेंट हो जाती है अच्छे कंपनीज़ में, तो वो स्टॉक्स कई टाइम तक हम लोग को स्टक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़। देखिए अभी स्टार्ट हुआ है सर जी। सवाल ही ऐसे होते हैं, सर क्या मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा, मैंने 1400 पे निवेश किया था। मतलब बुरा मत माना, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ। सर 1400 का स्टॉक 1200 पे यहाँ पे आया है। 1400 में बोलता हूँ तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब NSE BSE दोनों के हिसाब से यहाँ पे मैं बात करूँ, आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं। देखिए इसका जो हाई था 1400 का था। सो 1400 का स्टॉक जस्ट 1200 आया है, 1300 आया है। अगर आप पैनिक करोगे तो सर मार्केट में आपका टिकना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, आपके पैनिक के पीछे का वजह समझो। वजह क्या है? यस, आपने फोमो के चलते खरीदा है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो ही कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। अगर आप बोलोगे कि अरे यार यही बात बोलते रहते, सीधा बोलो ना होल्ड या सेल, अरे बाबा ऐसा नहीं होता। आप समझो, आप मार्केट सीखना चाहते हो कि सिर्फ सट्टा खेलना चाहते हो, ठीक है। सट्टे खेलने के लिए ये चैनल मैंने नहीं बने, आपको सिखाने के लिए बने। ये साइकोलॉजी जब तक आपकी वर्क नहीं करेगी, आप मार्केट में टिकना आपका मुश्किल होगा। आपको पता है अभी मार्केट अच्छा कर रहा है, टॉप पे देखने को आप मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कभी तो गिरेगा ही ना, आधे लोग साफ हो जाते हैं मार्केट में, छोड़ देते हैं मार्केट को। तो अगर आपको टिकना है तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। भाई कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है वो समझो। ये प्राइस मत देखो। 1400 मान लीजिए कल अगर ये 1000 का हो गया तो क्या खराब हो गया, या फिर 900 का हो गया तो क्या खराब हो गया? वो चलता रहता है, प्लस माइनस चलता रहता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। TCS देखो, टाटा लेक्सी देखो, टेक वाली ही कंपनी थी ना टाटा ग्रुप की, मल्टीबैगर रिटर्न दिए, बट क्या एक दिन में देंगे? नहीं ना, सालों साल रुकना पड़ता है। तो उतना कन्विक्शन आपका होना चाहिए, आपको वो धंधा समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको क्रिकेट समझ में आता है ना, विराट कोहली 0 पे आउट हुआ, क्या आप उसको टीम से बाहर निकालोगे? आप बोलोगे पागल हो क्या, अरे आज नहीं खेला कल खेलेगा। वैसा ही है ये मार्केट, हम कंपनीज को समझते नहीं है, इसीलिए हम लोग मतलब बोलते हैं ना टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बिजनेस को समझना, एंड बिजनेस काफ़ी अच्छा है इनका, ठीक है। अच्छा है इसका अर्थ ये नहीं कि आपको वो रोज़ मिठाई बांटना स्टार्ट करे, आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। जो भी स्टॉक आपको लग रहा है कि आज टॉप पे है, भाई उसके चार्ट पैटर्न देखो, वो 30-40% गिरे थे। अभी दिखाया ना बजाज फाइनेंस 60% गिरा था। तो जिसने इस लॉजिक के हिसाब से खरीदा होगा, बस सब खरीद रहे मैं भी खरीद रहा हूँ, वो नहीं टिकते लोग, वो निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको टिकना है तो भाई इस बोरिंग प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिमिलर वे, KPIT टेक, ये भी कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी है। एंड अभी अच्छी बात ये है कि एक और नए बिजनेस में अभी एंगेज होने जा रही है। कौन सा? हाँ, वो सोडियम बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो सो इसके ऊपर जो नेगेटिव रिपोर्ट निकली थी वो इसीलिए निकली थी कि भाई ये एक ही वर्टिकल में काम करते हैं, ऑटो 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 ऑटो, एक टाइम पे तो सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाएगा, फिर ये तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, बट वो उनका प्रेडिक्शन था कि भाई 800 से उन्होंने बताया था कि 500 तक आएगा करके। सो वहाँ से वो डबल हुआ अलग बात है।
ठीक है। तो ये भी कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं, आप धंधे को समझे इनके, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनी, सॉलिड मैनेजमेंट है KPIT टेक का, ठीक है। एंड कंपनी के नंबर देखकर डिसीजन लेना होता है, ऐसा नहीं रैंडमली जो डिसीजन लेता है उसका क्या हालत होती है पता है। वो मान लीजिए 1500 पे खरीदेगा, कल 1450 पे आया ना, उसको एकदम बुरा फील होता है कि भाई मैंने क्या पाप कर लिया। अरे शेयर मार्केट है, थोड़ा ऊपर नीचे 50 रुपया ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे शेयर सिलेक्ट करके बैठ जाएंगे पोर्टफोलियो में, बट कभी मार्केट थोड़ा नीचे आया, शेयर थोड़ा नीचे आया, दैट्स इट, सरेंडर। तो ऐसी बात बिल्कुल भी करनी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे डीमार्ट तो आप सभी लोगों को पता है भाई, एवरेज 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको एम कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो। अगर उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा हम कह सकते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन चल रहा है, देगा तो अच्छी बात है, वरना अगर देखा कि तो एक ही रेंज में हम लोग को कई समय थे ये काम करते हुए देखने को, क्योंकि रिटेल में स्पेस में काफ़ी कंपटीशन हम लोग को इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एंड PE 100+ देखने को मिल जाता है। सो कंपनी भविष्य में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी एंड PE कूल ऑफ होगा, यह एक अनुमान मार्केट आज भी लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो इसी लेवल पे फिलहाल ये स्टॉक कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है। देन JFS की बात करेंगे तो सेम वही चीज़ें, ठीक है। जस्ट अभी ये स्टार्ट हुआ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है, ठीक है। एंड आप डायरेक्टली यही पूछ रहे हो कि IIT क्रैक कर पाएगा कि नहीं, जेई एडवांस क्लियर कर पाएगा कि नहीं। अरे अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट तो यहाँ पे होने दो, ठीक है। कंपनी के बिजनेस को समझो, एंड बिजनेस तो अभी इनका मतलब ऑन पेपर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो बड़ी पूंजी लगाने की आप यहाँ पे बात करो, इमोशनल होके मत लगाओ कि 238 का फटाक से 250 हो गया, 280 हो गया। तो कितने लोग ऐसे ही लगाते हैं पैसा, फिर वापस 280 का 230 हो गया तो बोलते हैं भाई हम फंस गए करके। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, धंधे को समझो तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाओगे। ये भी 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड इन्फोसिस काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे 5 साल में डबल के हिसाब से नेट रिटर्न्स तो बन ही जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बीच बीच में ऐसा मौका मिलेगा, कंपनी रॉकेट की तरह यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स बना कर देगी, बट मार्केट कभी ना कभी 19-20 रीज़न कुछ तो निकल आता है, तो वो एडजस्ट कर ही लेता है ऑटोमेटिकली। अगर रिटर्न्स की बात करें तो उतने हम लोगों को बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट ये बड़े साइज़ की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट मतलब बोलते हैं ना कि ये 5 साल में डबल को टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको मिड स्मॉल के सेक्टर में तो आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। स्टॉक गिरेगा तो 50-50, 60-60% भी यहाँ पे गिरते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस भी लार्ज कैप कंपनी है, ये भी गिरा था, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, बट एक एवरेज चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।